नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 एवं खाद्य संरक्षण आयोग पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की स्थिति को अधिसूचित किया गया था। 1 सितंबर 2013, 5 सितंबर 2013, 7 सितंबर 2013 या 10 सितंबर 2013। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है वो किस तिथि को अधिसूचित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 सितंबर 2013। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का अधिनियम संख्यांक क्या है? 05, 10, 15 या 20। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 जो है उसका अधिनियम संख्यांक जो है वो है ऑप्शन डी 20। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 20। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का विस्तार कहाँ तक है? केवल भारत की राजधानी तक, केवल केंद्र शासित प्रदेश में, केवल भारतीय राज्यों में या फिर संपूर्ण भारत में? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी संपूर्ण भारत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किस अध्याय में राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के वह कौन सा अध्याय है जिसमें राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 7? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अध्याय 7, जिसके अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किस धारा में राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अभी हमने देखा था अध्याय, अब हम देखते हैं धारा। वह कौन सी धारा है जिसमें राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? धारा 14, धारा 15, धारा 16 या धारा 17? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 16, जिसके अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, धारा 16। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किस धारा में 2 या 2 से अधिक राज्यों से मिलकर केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से संयुक्त राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? धारा 16, धारा 19, धारा 21 या धारा 23? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है उसमें 2 राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का गठन भी कर सकते हैं। तो वह धारा कौन सी है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के अनुमोदन द्वारा संयुक्त राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धारा 19, जिसमें संयुक्त राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, धारा 19। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राज्य खाद्य आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय, सलाहकारी निकाय, असंवैधानिक निकाय या फिर सांविधिक निकाय? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सांविधिक निकाय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राज्य खाद्य आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? पीडीएस तंत्र को मजबूती प्रदान करना, सभी प्रकार के लाभार्थियों को संरक्षण प्रदान करना, वितरण में होने वाली धांधलियों को दूर करना या उपरोक्त सभी? तो राज्य खाद्य आयोग का जो गठन किया गया है उसका जो उद्देश्य है ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो उपरोक्त सभी। पीडीएस तंत्र को मजबूती प्रदान करना, सभी प्रकार के लाभार्थियों को संरक्षण प्रदान करना एवं वितरण में होने वाली धांधलियों को दूर करना, यह सभी राज्य खाद्य आयोग के गठन का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है राज्य खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2017 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसके तहत राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? 21 जुलाई 2017, 21 जुलाई 2018, 21 जुलाई 2019 या 21 जुलाई 2020? तो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का जो गठन किया गया था वो 21 जुलाई को तो किया गया था। इस प्रश्न से ये तो साबित होता है, लेकिन उसका सन क्या था? तो ये हम देखते हैं, सन है इसका 2017। 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 का प्रकाशन मध्य प्रदेश राज्य पत्र में कब किया गया था? 10 मई 2017, 12 मई 2017, 15 मई 2017 या 17 मई 2017? तो मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम जो हैं वो 2017, उनका जो प्रकाशन किया गया था राज्य पत्र में, मध्य प्रदेश राज्य पत्र में, वो किया गया था 17 मई 2017 को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 17 मई 2017। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 का विस्तार कहाँ तक है? केवल प्रदेश की राजधानी तक, केवल जनजातीय क्षेत्रों तक, केवल संभागीय मुख्यालयों में या संपूर्ण मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 जो है उसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों सहित कुल कितने सदस्य संस्थान होता है? 5, 7, 10 या 12? तो राज्य खाद्य आयोग जो है वह अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों सहित कुल 7 सदस्यीय संस्थान होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 7, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक सदस्य सचिव होते हैं एवं 5 सदस्य होते हैं। तो इस तरह कुल जो सदस्यों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 7। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 के किस अध्याय के प्रावधानों के तहत राज्य खाद्य आयोग में पदेन सदस्य सचिव की नियुक्ति की जाती है? मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 के किस अध्याय के प्रावधानों के तहत राज्य खाद्य आयोग के पदेन सदस्य सचिव की नियुक्ति की जाती है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या अध्याय 6? तो इसका जो सही आंसर है वो है अध्याय 5। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राज्य खाद्य आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राजकिशोर स्वाई, दुर्गा डावर मंदसौर के जो हैं, या फिर किशोर खंडेलवाल उज्जैन, या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य खाद्य आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो हैं राजकिशोर स्वाई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राज्य खाद्य आयोग के प्रथम सदस्य सचिव निम्न में से कौन है? राजकिशोर स्वाई, दुर्गा डावर, किशोर खंडेलवाल या फिर राजीव चंद्र दुबे? तो राज्य खाद्य आयोग के जो प्रथम सदस्य सचिव हैं वो हैं राजीव चंद्र दुबे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जबकि दुर्गा डावर जो मंदसौर से हैं एवं किशोर खंडेलवाल जो उज्जैन से हैं ये इसके सदस्य हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार जो राज्य खाद्य आयोग के प्रथम सदस्य सचिव हैं वो हैं राजीव चंद्र दुबे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर? तो राज्य खाद्य आयोग का जो मुख्यालय है वो है भोपाल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग के संबंध में सही कथन है। आयोग में कम से कम 2 सदस्य महिला का प्रावधान है। आयोग में 1 सदस्य अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य खाद्य आयोग के संबंध में जो सही कथन है वो है उपरोक्त दोनों। आयोग में कम से कम 2 महिला सदस्य का प्रावधान है एवं आयोग में 1 सदस्य अनुसूचित जाति एवं 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति का होने का प्रावधान है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता निम्न में से क्या होनी चाहिए? ए, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य सिविल सेवा में लगे या रिटायर हुए लोग।
कृषि सिविल आपूर्ति, विधि, मानवाधिकार मामलों, पोषण या स्वास्थ्य क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान वाले लोग, वे लोग जो निर्धनों के खाद्य पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने संबंधी कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। तो राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है वो किया गया है या तो 5 वर्ष पूर्ण हो या 65 वर्ष की आयु पूर्ण की हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं जब तक 60 वर्ष की आयु पूरी ना हो, 65 वर्ष की आयु पूरी ना हो, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य खाद्य आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं वह पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं जब तक कि उन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी ना कर ली हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें आदि का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य खाद्य आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें आदि का जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जब राज्य खाद्य आयोग किसी कार्य की जांच कर रहा होता है तो उसे निम्न में से किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है? दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, विशेष न्यायालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य खाद्य आयोग किसी कार्य की जांच कर रहा होता है तो उसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दीवानी न्यायालय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य खाद्य आयोग जो है अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या राज्य खाद्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य होती है? हाँ, नहीं, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि राज्य खाद्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश जो है उसे राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य होती है या नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो है नहीं। ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 में, 1966 में, 1967 में, या 1968 में? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1965 में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़, या देहरादून? तो भारतीय खाद्य निगम जो है उसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राज्य सरकार को, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने का जो अधिकार है वो है राज्य सरकार के पास। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस वर्ष लागू किया गया था? 1 मार्च 2014, 1 मार्च 2015, 1 मार्च 2016 या 1 मार्च 2017? तो मध्य प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसको लागू किया गया था 1 मार्च 2014 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश कृषि भंडार गृह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1947, 1955, 1980 या 1986? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1947। मध्य प्रदेश कृषि भंडार गृह अधिनियम जो है 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1 मार्च 2012, 1 मार्च 2013, 1 मार्च 2014 या 1 मार्च 2015? तो मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1 मार्च 2014 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1947, 1955, 1980 या 1986? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है वो पारित किया गया था किस वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1955 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। सार्वजनिक लोक वितरण प्रणाली पीडीएस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 1955, 1960 या 1986? तो पीडीएस की जो स्थापना की गई थी या सार्वजनिक लोक वितरण प्रणाली जो है उसकी स्थापना की गई थी 1960 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 1960 ऑप्शन सी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1989, 1992, 1995 या 1997? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1997, जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया गया था 1997। चोरी बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? 1947, 1955, 1980 या 1986? तो चोरी बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम जो है वो 1988 को पारित किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है 1988। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 1986 को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत क्या दिया जाता है? 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल या 1 रुपये प्रति किलोग्राम मोटा अनाज या उपरोक्त सभी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो प्रावधान किया गया है उसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलो चावल और 1 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को कब से लागू किया गया है? जनवरी 2015, जनवरी 2016, जनवरी 2017 या जनवरी 2018? तो खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान जो किया जाना है उसका प्रावधान किया गया था जनवरी 2015 से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जनवरी 2015। अगला प्रश्न है, विधिक माप विज्ञान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? 2005 में, 2009 में, 2011 में या 2013 में? तो विधिक माप अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 2009 में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2009। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कृषि गोदाम नियम किस वर्ष पारित किया गया? 1961 में, 1965 में, 1964 में या 1962 में? तो मध्य प्रदेश कृषि गोदाम नियम जो है वो 1961 में पारित किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1961, जिसमें मध्य प्रदेश कृषि गोदाम नियम पारित किया गया।
ऑप्शन ए 1961। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है? 15 अगस्त 1992, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1997 या 15 अगस्त 1999। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 15 अगस्त 1995। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम किस वर्ष पारित किया गया? मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987, 1988, 1984 या 1992। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1987। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश नफ्ता अनुज्ञापन एवं नियंत्रण नियम किस वर्ष पारित किया गया है? 1905, 2005, 2003, 2000 या 2010। तो मध्य प्रदेश नफ्ता अनुज्ञापन एवं नियंत्रण नियम जो है वो पारित किया गया था वर्ष 2000 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विलायक रेफिनेट और स्लोप अनुज्ञापन एवं नियंत्रण नियम जो है वह किस वर्ष पारित किया गया? 2001 में, 2003 में, 2000 में या 2010 में। तो मध्य प्रदेश विलायक रेफिनेट और स्लोप अनुज्ञापन एवं नियंत्रण नियम जो है वो पारित किया गया था वर्ष 2000 में। इसका जो सही आंसर है वो है 2000। ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश उपभोक्ता कल्याण निधि नियम किस वर्ष पारित किया गया है? 2009, 2013, 2015 या 2017। तो मध्य प्रदेश उपभोक्ता कल्याण निधि नियम जो है वो 2009 में पारित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जिसके अनुसार 2009 है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।